नमस्कार साथियों एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलकर ईपीएस 95 वालों का जो पेंशनर है उनका मुद्दा उठाया है। और साथियों ये कब की खबर है मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि साथियों ये अभी आपको पता होगा कि मानसून सत्र चल रहा था, तो तमाम सांसद जो विपक्षी सांसद हैं वो मानसून सत्र में तो भाग ही नहीं ले रहे थे, वो संसद के बाहर ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको पता होगा काफी ड्रामा हो रहा था। सभी के सभी साथियों सांसद थे, राहुल गांधी, उनकी पूरी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद है ना, सभी के सभी बाहर थे, संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सब प्रदर्शन कर रहे थे। जिस पर साथियों एक वाकया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये वाकया है 20 अगस्त का। यह साथियों 20 अगस्त को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ उनके साथ साथियों आ रही थी, संसद की तरफ अंदर जा रही थी, तो रास्ते में राहुल गांधी रोक लेते उन्हें। सबसे पहले आप फोटो देखिएगा, ये फोटो देखिएगा। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, उनके पास एक फाइल है, डॉक्यूमेंट है भारत सरकार का, और उस फाइल को वो भाई संसद के अंदर ले जानी, क्योंकि सभी का ऑफिस अंदर ही रहता है। तो ऐसे में राहुल गांधी जी पूरे लाभ लश्कर के साथ उनसे बात कर रहे हैं, उनको रोककर बात कर रहे हैं। और जितेंद्र सिंह साथियों इनके साथ राज्य मंत्री हैं, वो भी हैं साथ में। तो आखिर क्या बात हुई है देखिएगा। यहाँ पर तमाम उन्होंने मुद्दे उठाए। 8th पे कमीशन को लेकर उन्होंने बात रखी थी, फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात रखी, ये सब रखी। और अब सुनने में आ रहा है कि ईपीएस 95 वाली भी इन्होंने बात रखी है। और राहुल गांधी जी ने ईपीएस 95 वालों के लिए एक बड़ी मांग कर दी है। इतनी बड़ी मांग कि इस मांग को तो संगठनों ने कभी सोचा ही नहीं है। आप सोचिएगा कि संगठनों ने कभी इस मांग को सोचा ही नहीं और ना ही कभी उठाई है सरकार के सामने, लेकिन राहुल गांधी साथी उनसे 2 कदम आगे निकल के बहुत बड़ी मांग कर दी है। आखिर वो क्या मांग है, क्या क्या बातचीत हुई है, हमारे तमाम जो न्यूज़ चैनल हैं, हमारे जो मित्र हैं, गुप्त सूत्रों द्वारा साथियों ये बात आई है। क्योंकि सरकार की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो आने जाने में एक और से रोक के बात हुई है। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो आपको जानना चाहिए, क्या कही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से क्या बात कही गई है, क्या आश्वासन दिया गया है राहुल गांधी की मांग को लेकर, इस पर आप जानिएगा क्या बात हुई है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमारे रिपोर्टरों द्वारा जो बात दी गई थी वो मैं आपको बताऊंगा। और राहुल गांधी जी ने 8th पे कमीशन के बारे में पूरी अपनी मांग रखी है। अब इन्हीं मांगों में साथ ही उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की भी मांग उनके सामने रख दी, वित्त मंत्री के सामने। देखिएगा क्या क्या है। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री से की ईपीएस 95 पर बात, जो पेंशनर है, ठीक है, ईपीएस पेंशनरों को अच्छी पेंशन मिले, अच्छी पेंशन की एक सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए। अभी जो क्या है ईपीएस 95 के तमाम जो संगठन हैं, इसमें साथियों अशोक राउत जी हैं, उनकी मांग है सरकार से 7500 प्लस डीए दिया जाए। 7500 प्लस डीए की मांग हो रही है। लेकिन साथियों राहुल गांधी ने जो मांग कर दी है वो कर दी है 15,000 रुपया प्लस डीए की मांग रख दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सामने, कि ईपीएस 95 पेंशनर हैं उनको 15,000 रुपया मिनिमम पेंशन मिले। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की नहीं। सब कम से कम 15,000 रुपये मिले, प्लस साल में जो दो बार डीए बढ़ता है वो डीए भी इनको मिलना चाहिए, डीए का भी लाभ मिलना चाहिए। लेकिन संगठन क्या मांग रहा है, 7500 प्लस डीए। पहले 10,000 रुपये मांगती, लेकिन अब 7500 आ गई। तो यहाँ पर दोगुनी मांग कर दी है राहुल गांधी जी ने, क्योंकि राहुल गांधी जी के पास पूरी जानकारी है ईपीएस 95। और अभी इलेक्शन वैसे भी आने वाले हैं, 7 राज्यों के चुनाव है 2027 में। तो ऐसे में साथियों सरकार, तमाम विपक्षी दल छोटी छोटी सी बातों पर भी साथियों सरकार को घेरने के लिए तैयार है। छोटी सी भी कोई बात हो फौरन घेरने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे वित्त मंत्री जी को उन्होंने रास्ते में रोक के पूछ लिया राहुल गांधी जी ने। अब वित्त मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया देखिए। जब ये मांग रखी है ईपीएस 95 वालों को और ये पेंशनर को लेके, तो थोड़ा वित्त मंत्री जी पहले मुस्कुराई, फिर उन्होंने कहा है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों पर बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन हमारे पास अन्य काम भी हैं और जो मांगे हैं वो हमारे पास पहुंच चुकी हैं। लेकिन हमारी जो टीम है उन मांगों पर ध्यान दे रही है, ये साथी उन्होंने बात कही है।
तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी परेशान ना हो, सरकार इन मांगों को पहले से ही जानती है और सरकार ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ है और उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो एक मेज के नीचे बातचीत होगी, उस पर सुलझाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सड़क पर संसद के बाहर कोई बातें नहीं सुलझाई जाती हैं। आप लोग तो साथ ही नहीं दे रहे हो, पूरा मानसून सत्र आपने बर्बाद करके रख दिया, लेकिन रास्ते में आप मीडिया से बात करते हो, सड़कों पर जाके आप मीडिया से बात करते हो। अरे जो बात आपको उठानी है आप संसद में आके उठाइएगा। तो साथियों उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जी ने कहा है हमारी ये मांगे, आप इस पर अपना बताइएगा क्या हो सकता है या इसके लिए भी हम धरना प्रदर्शन करें। तो फिलहाल साथियों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यही कहा है कि बिल्कुल सरकार ईपीएस 95 पेंशनरों के साथ है और उन्होंने जो मेमोरेंडम सौंपा है उसके अनुसार तो यही है कि 7500 प्लस डीए की वो मांग कर रहे हैं, ना कि 15,000 प्लस डीए की मांग। तो आप जो मांग ला रहे हो वो ज़्यादा ला रहे हो, जो उनके संगठन है तमाम जो मांग कर रहे हैं वो 7500 प्लस डीए की मांगे, ना कि 15,000 प्लस डीए की। तो सब वित्त मंत्री जी को भी सब पता है। तो फिलहाल साथियों राहुल गांधी जो ध्यान उन्होंने आकर्षित किया इसके लिए राहुल गांधी जी को काफ़ी धन्यवाद है साथियों कि चलो कुछ तो उन्होंने ध्यान आकर्षित किया वित्त मंत्री जी का। लेकिन साथियों ये करेंगे कौन, सरकार करेगी। तो यहाँ पर सरकार को सब पता है, तो यहाँ पर साथियों सरकार इस चीज़ को देख रही है और निश्चित ही 7500 प्लस डीए पर साथियों ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल साथियों ये बड़ी खबर है जो कि मैंने आपको बता दी। और अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर हैं, आपकी और क्या मांग है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपको अभी कितनी पेंशन मिल रही है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।